सबसे पहले थोड़ा जानना चाहता हूँ कि छिबरामऊ के स्टोरों की पोजीशन क्या है। स्टोर लगभग फुल होने के तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत किसी में कम है। जो जिस हिसाब से आलू दिख रहा है अभी खेतों में, लग रहा है सारे कोल्ड फुल हो जाएंगे। अच्छा, आसपास। हाँ, आसपास के। कोई ऐसा भी कोल्ड है, उसका नाम नहीं लेना, लेकिन कोई ऐसा है क्या जो ना भरा हो? हाँ, जिन कोल्ड स्टोरों की रेपुटेशन थोड़ी गड़बड़ है, जिनमें किसानों को थोड़ा परेशान किया जाता है, वो कोल्ड स्टोर अभी कई छिबरामऊ में लगभग 4 कोल्ड स्टोरेज ऐसे 5 हैं जो अभी तक आधे आधे हो पाए। आधे आधे हो पाए ऐसे हैं आधे की नजर है। और वो भर नहीं पाएंगे। लेकिन उनका प्रॉफिट ये हो गया कि नए कोल्ड स्टोरेज जो भी बने हैं वो फुल हो गए हैं, और बाकी कोल्ड स्टोरेज जो पिछली साल कई खाली थे जी और जिन्होंने अपना थोड़ा सुधार किया आदतों में, वो कोल्ड स्टोर इस बार भर गए हैं। जी। हम तो कहते हैं कि देखो क्या हुआ था पिछले साल, कोल्ड मालिकों ने या कोल्ड मैनेजरों ने या कोल्ड वालों ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, तो भाई किसान तो भग जाएगा ना। हाँ, भाई जो वादा करोगे पूरा नहीं करोगे, जो उसको बोलोगे वो नहीं दोगे, पहले बोला भाड़ा देंगे फिर दिया नहीं बाद में, हाँ, है अच्छा। बहुत सी ऐसे मतलब उन लोगों के तो इस साल जो है मामला ही खराब हो गया है। हाँ। तो जैसे कि जो कोल्ड भरने की बात करी जाए, जैसे अपने छिबरामऊ में सबसे फर्स्ट नंबर पे, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला है और ये बात सत्य भी है कि जब तक अपने छिबरामऊ का लता कोल्ड नहीं भरता है तब तक धुरे कोल्ड भरने की खबर नहीं आती है। हाँ, नहीं। इस बार ये आपका बरामदे में अभी भी माल लगा है पूरा का पूरा, ये क्या है? देखिए, ये होता है, कुछ लोग पहले से ही अपना बोल जाते हैं कि भाई साहब हमारा आलू जी अभी खुदने को है, तो इतनी जगह इन लोगों के लिए छोड़नी पड़ती है। अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो इन लोगों को तो इनका आलू लेना ही पड़ेगा। जी जी तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत जगह इन लोगों के लिए रखी जाती है, वो उसी में आलू जाएगा इन लोगों का। ये परमानेंट किसान है। अब जो हर साल डालते हैं आलू, अब उनका क्या है कि उन्होंने कह दिया कि हमारा होली के बाद आएगा। 1000 पैकेट किसी ने बताया, किसी ने 200 बताया, किसी ने 300 बताया, आ रहा है। तो हाँ, वही आ रहा है। तो और इन्हीं के लिए जगह जो छुटी हुई है थोड़ी बहुत, लता कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है? जगह 240 के आसपास, 2,40,000 मतलब 235 के आसपास, 235 मान ले, 30 मान ले, मतलब तो हाँ। टोटल मतलब फुल है। हाँ, जो भी होता है वो फुल। और छिबरामऊ के जो कोल्ड स्टोरेज है, जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 2-3-4 कोल्ड स्टोरेज छोड़ के लगभग सब फुल की कगार पर है अदरवाइज। अच्छा, अभी फिलहाल 20 तारीख हो गया है। पिछले साल आपने होली के एक दिन पहले ही एक गाड़ी कोल्ड स्टोरेज से निकासी शुरू करा दी थी। जी। इस बार क्या लग रहा है कि अपने छिबरामऊ क्षेत्र के या अपने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के जो स्टोर हैं वो कब ओपन हो सकते हैं? देखिए, ओपन होने को आज भी हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ी समस्या ये है कि अभी बाहर आलू है पर्याप्त। जी। पिछली साल आलू बाहर थोड़ा कम हो गया था, और पिछली साल कोल्ड स्टोर की भी खरीद चल रही थी। हाँ। तो जो थोड़ा बहुत था उसमें थोड़ा मारा मारी थी, मतलब मारा मारी चल रही, थोड़ा डेंजरी, मतलब कुश्ती लड़ रहे थे लोग कि हाँ, मुझे मिल जाए। तो फिर कोल्ड स्टोरेज में किसी किसान को शायद पैसों की जरूरत थी, वो बेचने आया तो उसका आलू ले लिया गया था। और वो हमें भी किसी को देना था, लोड करा दिया गया था। जो एक दिन नहीं मिला, जिस दिन आलू कहीं लोडिंग के लिए, उस दिन वो लोड करा दिया था। इस बार भी एक किसान अभी एक दिन आया था, तो पहली सौदा हो चुकी है। आपकी हो चुकी है? हाँ, 35 पैकेट एक किसान। अरे चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। आया था, उसको पैसों की जरूरत मतलब उस किसान भाई को मैं बहुत बढ़िया समझता हूँ कि देखो उनको जरूरत भी थी, उन्होंने अपना बेचा भी। हाँ। अच्छा, कुछ रेट का ओपनिंग? रेट अनवील नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, रेट ओपन नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई नहीं, सौदा तो हुआ है। हाँ, सौदा हुआ है। ऐसे में लग रहा है कि अगर और किसान भाई बेचना चाहेंगे तो आप तो तैयार हो? हाँ, अगर किसान भाई कोई बेचना चाहता है और सही रेट में बेचना चाहेगा तो उसका आलू बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगे? हाँ, ले लेंगे। कोई सा भी आलू हो, हम लेके रख भी सकते हैं कि 2-4 दिन बाद लोड करा दें, या अगर कहीं हमें मार्केट में नहीं ठीक आलू मिलता है तो किसी भी दिन लोड उसको हम करा सकते हैं। हाँ, समझ गया। मतलब व्यापारी भाई आलू लेने के लिए तैयार है। हाँ, 1-2 गाड़ी आलू हाथ में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो आप कौन कौन सी वेरायटी लेंगे और कहाँ पर ले सकते हैं? देखिए, अपने यहाँ अपने छिबरामऊ में कहीं भी ले सकते हैं, किसी कोल्ड स्टोरेज में, कोई समस्या नहीं है। जहाँ हमें आलू निकालने में कोई समस्या ना हो। कौन सी वेरायटी? अगर कोल्ड मैनेजर ये हमें श्योरिटी देता है जिस दिन आप निकालना चाहेंगे आलू निकल जाएगा, तो हम आलू वहाँ ले लेंगे। और वैरायटी में अपने यहाँ वही 3-4 वैरायटी होती है। सफेद में कोई भी आलू हाइब्रिड हो आपका चल जाएगा। 97 नहीं खरीदते हैं क्योंकि 97 लोग नहीं करते। दूसरा लाल में अपना कंचन या गोल वाला जो भी आलू होता है, और हालैंड, ये 3 आलू जो तीनों चलेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे कि हाइब्रिड कोई सा ले लो, कंचन ले लो, सिंदूरी ले लो, न्यू हालैंड ले लो। अगर है तो ले आओ, ले लेंगे। हाँ, ले। तो जैसे कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा ये रहती है कि यार राशिद भाई, हम बेचने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन मोटा मोटी क्या रेट रहेगा वो आप क्या कैसे बताएंगे लोगों को, फोन द्वारा या कैसे? हाँ, फोन पे संपर्क कर सकते हैं, आप नंबर मेरा डाल देना। ओके, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है आपको बताएं, देखो ये समय जो है, ये वो समय नहीं है कि अभी फिलहाल एक भाव जो है
डेफिनेटली कर दिया जाएगा यार, ये भाव पक्का है, वो अभी नहीं किया जा सकता है। रेट बढ़ रहे हैं, थोड़ा रेट तो अभी घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो काफी का अलग रेट है, सुबह का हो सकता है हाँ, अलग रेट जैसे हो भी सकता भाई को जरूरत है तो वो भाई महंगा भी खरीद सकते हैं, हाँ। और अगर नहीं जरूरत है तो थोड़ा सस्ता खरीद लेंगे। हाँ। तो अभी रेट का कोई कन्फर्म इसलिए नहीं है। अच्छा, इस बार जो है आपको क्या लग रहा है, जैसे क्षेत्र में डंप पंप की स्थिति कैसी है? देखिए, हम डंप को थोड़ा हम देखने गए थे, 1-2 दिन अभी फील्ड पे घूमे थे। हाँ। तो हमें जो लग रहा है इस बार डंप थोड़ा पिछली साल से ज्यादा लग रहा है। बाकी अपने अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। वो तो अलग अलग नजरिया सबका ही होता है। आपने जैसे किस एरिया को देखा जहां आपको ज्यादा लगा? हम अहमदाबाद के आसपास गए थे, वहाँ कई गांव ऐसे हैं जिनमें डंप लगता है, और राजपूत लोगों, बर्मा लोगों का गांव है, तो उनमें ठीक ठाक डंप लगता है। तो वो देखने गए थे, तो हमें पिछली साल से अभी ज्यादा दिखाई पड़ा। और अच्छा। अभी वो लोग बेचने के 10-5 दिन तो मूड में नहीं है, क्योंकि अभी तो खेतों वाला ही आलू चल रहा है। अच्छा, अभी बाजार में अचानक से मंडी टूटी है, इसकी वजह क्या है? और देखिए, मंडी उतनी टूटी है जितनी बड़ी थी। जो एक सर्ज होता है, जो 3-4-5 दिन में मंडियां खाली थी त्योहार के बाद वाली, तो एक सर्ज आया था बाजार में, अचानक 50-100 रुपए का उछाल आया था। हाँ। वो अपना नॉर्मल रेट में आ गया है, जो रेट होना चाहिए उस रेट में बिक रहा है मंडी में, जिसको बाजार टूटना नहीं कहता है। नहीं, जैसे कि आज पता क्या है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, समस्या ये आ रही है सबसे बड़ी, कि जैसे कि जो अच्छा माल है वो आज भी बिक रहा है 500-550 रुपए पैकेट में। हाँ, तो ये समस्या सफेद है, वाला अच्छे आलू की डिमांड और है, जो निबल वाला है वो 300-350 में बिक रहा है, जैसे चेचक वाला है, घुकिया वाला है, दबा दबाया, धूप लगा हुआ, तमाम चीजें वो ज्यादा क्वालिटी बिका रहे हैं। समस्याएं आ रही हैं। और जो 2-4 दिन में किसान भाइयों को अपना आलू निपटा लेना चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन बाद और गर्मी बढ़ेगी और दागी होने की समस्या जैसे आएगी। ऐसा नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि देखो 2-4 दिन में छोड़ो, लेकिन ये पूरा मार्च तक आपको निपटा लेना ही चाहिए, तो बेहतर होगा ना। हाँ, मार्च में अभी लगभग 10 दिन है। हाँ, 10 दिन है, 10 दिन में आराम से निपटा लो, क्योंकि जहां तक होगा 10 दिन में, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, 10 दिन में निपट भी जाएगा। निपट बाई जाएगा। चांस कोई किसान रह जाए, आलू इतना ज्यादा नहीं है कि अप्रैल में खुदाई हो। अच्छा। हमारे एरिया में लोग साफ हो गया है। मैं इसको डंप को भी लेके चल रहा हूँ ना, साथ में डंप को भी लेके चलो। डंप तो पूरा अप्रैल चलेगा, डंप में डंप पूरा अप्रैल चलेगा। हाँ, डंप पूरा अप्रैल चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं। मतलब डंप तो डंप- 10 दिन बाद अप्रैल में लोग बेचना ही चालू करेंगे, डंप अभी बेचना ही आप तो मतलब कि डंप की ज्यादा लोडिंग वगैरह करते हो? हाँ, आपने अभी कोई करी फिलहाल में, हाल ही में कोई? नहीं, अभी डंप की होली के बाद अभी हमने कोई भी गाड़ी नहीं लोड की है। कोई भी गाड़ी, जैसे कि अभी होली के बाद कोई गाड़ी लोड ही नहीं करी है? नहीं लोड की है। जहाँ तक हमें भैया का मूड जो पता चल रहा है, वो सिर्फ कोल्ड वाला ही लोड करेंगे, ठंडा आलू बढ़िया नहीं, अभी है। डंप वाला लोड करेंगे आलू। अच्छा। लेकिन वो 1 तारीख के बाद। अच्छा, 1 तारीख की बात है। नहीं, तो खेतों वाले में थोड़ी ज्यादा शिकायत आ रही थी, पता नहीं कौन सी लाइट में शिकायत आया है। वो थोड़ा सेफ शॉट खेलना चाहते हैं, रिस्क ज्यादा लेना नहीं पसंद। हाँ हाँ, रिक्स लेने कोई भाई ने होता है। अच्छा, ये बताओ, आपको खबर होगी कि पंजाब से कभी 4 गाड़ी आ रही है फरखाबाद, कभी 10 गाड़ी आ रही है। जैसे कि आज का बताऊं आपको, आज फरखाबाद की मंडी में वैसी आमदनी तो 50-60 मोटर हुई थी। देखिए, पिछले कई सालों से फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरेज कुछ भर जाते हैं, कुछ नहीं भरते हैं। पिछले कई सालों से, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, लेकिन इस बार लोग रिस्क लेके पंजाब में सही रेट आलू मिल रहा है, वहां से मंगा के अपने कोल्ड स्टोर में स्टोर कर रहे हैं। वो आगे के अच्छा, कोल्ड स्टोर जिसका होता है उसको थोड़ा एक एज पॉइंट ये होता है कि अगर उसका 100 रुपया पैकेट चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो कोल्ड खाली था, उसका भाड़ा चला गया। 10-20 रुपया केवल पल्लेदारों की समस्या हाँ, वही बचाएगा अच्छा, उसका तो। इसमें कोई भी आप ये देखिए, जो गाड़ियां आ रही हैं वो केवल कोल्ड स्टोरेज मालिक मंगवा रहे हैं। हाँ। कोई भी व्यापारी नहीं मंगवा रहा है, केवल कोई- स्टोर मालिक। हाँ, कोई जो लोग व्यापार करते हैं वो लोग नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ बहुत अच्छा भविष्य नहीं दिख रहा। आलू बिकेगा, ठीक बिकेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आलू सफेद 1000 रुपए बिकेगा, तो गलत फहमी है। जिस रेट में पिछली साल आलू निपटा था, उसी रेट में 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे बिकता और रहेगा। ये तो मेरा लगभग हम कई दिन से कहते आ रहे हैं, जैसे कि यार पिछली साल जैसा मैच हो रहा है। आपने भी हमसे कहा था और हमने भी कहा था। साल से आलू 21 है। अच्छा, 21 है, 19 नहीं है। आलू जो क्षमता, अगर आप टोटल कैपेसिटी देखेंगे तो पिछली साल से 21 बढ़ेगी, 19 नहीं बढ़ेगी। अब बाकी जो है अपना अलग अलग सोचने का चाहिए। आलू हमेशा निपट जाता है, क्या है कि अगर यही थोड़ा कच्चा आलू 10-12 दिन लेट आ गया हाँ। तो ये कायदे से निपट जाएगा, और अगर 10 दिन पहले आ गया तो ये आलू लास्ट में फंसेगा। आलू बीच में कभी नहीं फंसता। अब ये कहो तो जून में आलू फंस जाए, मई में फंस जाए, तो मई जून में आलू की थोड़ी रेट खराब होने वाले हैं। लास्ट में ही फंसता हाँ, है। वो नवंबर में, दिसंबर में जो भी आलू की स्थिति खराब होगी वो होगी। जब तक बुवाई चलती है तब तक आलू में कोई खतरा कभी नहीं होता है। अच्छा। बाकी एक खतरा हो सकता है, अगर किसानों में थोड़ी घबराहट होती है और वो बीच में एक्सेस में बेचने आ गए, हमें रोज 1 गाड़ी की जरूरत है, यहाँ 10 गाड़ी बेचने लोग आ रहे हैं, या पूरे कोल्ड में की क्षमता 2 गाड़ी 3 गाड़ी निकालने की है, और अगर 10 गाड़ी 15 गाड़ी किसान बेचने आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक रेट गिर जाता है। एक कोल्ड में नहीं करता, वो फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया ही चला जाता, ध्वस्त कर देता है, मतलब पूरा के पूरा। नहीं, मैं बात ये कर रहा था, फरखाबाद मंडी में आज बिक्री के लिए आई थी 10 गाड़ी, बड़े बड़े वाले ट्रक। उसमें से 3 गाड़ी
अंदर गई और 7 गाड़ी पता नहीं कहाँ बाहर चली गई और बिका 500 रुपया पैकेट पंजाब का आलू। तो ये नहीं समझ में आ रहा है पंजाब इतना सस्ता क्यों दे रहा है। पंजाब में क्या खाद सस्ती मिलती है या पंजाब का ऐसे पड़ता कैसे आ रहा है? यार ये तो खैर हमने उसके ऊपर अभी ज्यादा विचार नहीं किया है, उसके बारे में जानकारी नहीं की है। 500 रुपए आके यहाँ अगर फरुखाबाद में बिका है हाँ। तो आलू वास्तव में बहुत सस्ता है, क्योंकि वहाँ से 150 रुपए से कम तो भाड़ा नहीं रहा होगा। भाई तो बात है कि 100-150 रुपए भाड़ा हो गया और फिर भाई यार क्या समझ नहीं आ रहा है। चलिए कोई ये बात छोड़िए, ये बताइए आपको क्या खबर है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई बंगाल जो है इस बार 2-4 गाड़ियां 4-5 गाड़ियां पूर्वांचल में दे रहा है। जैसे हाँ, नहीं 2-4 गाड़ियां नहीं, 2-4 गाड़ी मतलब हर मंडी में लगभग पूर्वांचल के कम से कम 50 मंडी है जिनमें 1-1 2-2 गाड़ी लग रही है, आ रही है। तो इस हिसाब से लगभग 70-80 गाड़ी का हो गया। अच्छा। और वो आ जाता था 2-3 साल, मतलब पिछली साल नहीं आया था, पिछली साल से पहले भी हर साल इस टाइम पे आने लगता था थोड़ा बहुत, और वही अपने यूपी के आलू थोड़ा रेट डाउन करता था। वही अगर लगातार ऐसे ही 70-80 गाड़ी आता रहा तो थोड़ी अपने यहाँ के जो डंप वाले आलू है उसके रेट डाउन होने के और कोल्ड स्टोर थोड़े कम रेट में खुलने के चांस बढ़ जाएंगे, ये हमें लग रहा है अगर लगातार ऐसे आता रहा। क्योंकि अपने यहाँ का आलू जो छिबरामऊ एरिया का आलू है, मेन फरुखाबाद आप छोड़ दीजिए, छिबरामऊ एरिया का आलू है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेट पे बहुत डिपेंड करता है। यहाँ का आलू साउथ में नहीं जाता है या ना के बराबर जाता है। फरुखाबाद को तो चला ही जाता है, एका दुक्का मान लो, लेकिन अपने यहाँ को तो ना के बराबर जाता है। 40% आलू कोल्ड में जाता है, साउथ चला जाता है। तो अगर और ये अपना ये छिबरामऊ का 10% आलू, अगर 10 गाड़ियां लोड होती हैं पूरे छिबरामऊ से तो 1 गाड़ी साउथ के लिए निकलेगी। अरे भाई हमें तो सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है वो बता रहे हैं कि इस बार बंगाल जो है साउथ तक को आलू दे डाल रहा है। लेकिन क्वालिटी बंगाल की बहुत खराब है, लेकिन हो सकता है किसी एरिया में सुधार किया हो, अपना छटाई थोड़ी अच्छी करके दिया हो भाई उनको। अच्छा व्यापारी अपग्रेड होते हैं कहीं भी, अपने यहाँ भी पहले थोड़ा क्वालिटी डाउन होती थी, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हर साल हो रहा है। तो वहाँ क्या है, किसी ने आलू खरीदा व्यापारी ने, उसने कहीं पे अपना जैसे कोल्ड स्टोर बारमदा या कहीं पे अच्छी जगह पे कटवाया, उसको साफ करवाया, भेज सकता है। केवल बंगाल के आलू में एक ही समस्या होती है, छटाई अच्छी नहीं होती। अगर वो छटाई अच्छी करने लगे तो साउथ भी चला जाएगा। आलू तो आलू है, उसमें कोई वो नहीं। अच्छा, जैसे कि जो लोग पूछना ये चाह रहे हैं कि कोल्ड किस रेट से खुलेंगे, अगर हम जैसे कि एक अनुमान के मुताबिक बताऊं कि कोल्ड स्टोरेज उस रेट पे खुलना चाहिए जिस रेट पे लगभग डंप का समाप्ति होगा, उससे 100 रुपए नीचे। 100 रुपए नीचे? हाँ, जैसे डंप का आलू अगर 700 रुपए बिक रहा है, हाँ। और अगर हमें कोल्ड वाला मिलेगा तो कोल्ड वाला हम 600 रुपए खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 100 रुपया कोल्ड स्टोरेज 130 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, तो इसमें हम 20 से 30 रुपया का मार्जिन रख पाएंगे। अच्छा, ये समस्या ये भी रहेगा, मतलब ये तो मसला लंबा और पड़ रहा है। हाँ। तो जैसे 600 रुपए का अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें 730 का पड़ रहा है। अगर डंप वाला आलू 700 रुपए का खरीदा है तो ये वाला 730 का पड़ेगा जाके। तो ये हर साल रहता है। डंप वालों को कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा समझो एक तरीके का मिल जाता है, डंप करने जो लोग करते हैं। और अब तो सारे ही आलू लगभग डंप होने लगे हैं। हमने इस बार गए थे, देखा था, बात हुई तो लोगों से, तो मोहन आलू ही डंप किया है लोगों ने। मोहन आलू थोड़ा नाजुक समझा जाता है। हाँ, मोहन आलू डंप करने लायक होता नहीं है, लेकिन लोगों ने कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने किया होगा ना, वो जल्द की मूड में किया होगा कि जल्दी निकाल लेंगे। ऐसा है जैसे किसी के पास 4 खेत हैं, उसके एक खेत में मोहन आलू है, बाकी 3 खेतों में उसने डंप किया है अपना ये ख्याति पुखराज, तो वो सबसे पहले मोहन बेच लेगा, इसके बाद में ये अपना ख्याति पुखराज बेचता रहेगा। ये होता है। और कोई न्यू अपडेट या न्यू कोई खबर आपके पास हो जो आप किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हम लोग बता नहीं पाते, वो आप बताइए। मेरा किसानों के लिए एकमात्र सुझाव है कि आलू बीच बीच में अपना बेचते रहें, जब भी आए, सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह में। अगर किसी के पास 1000 आलू, हर साल यही देते हैं सुझाव और यही हम फिर दे रहे हैं, जो बेचता रहेगा वो ठीक रहेगा। लास्ट के लिए ना बैठिए, लास्ट के लिए अगर सब बैठ जाएंगे तो फिर बैठिए जाएंगे ना। बिल्कुल। अच्छा, भगदड़ होने का कभी भी हो सकता है, जैसे पिछली साल नवंबर में हुआ, उससे पहले नवंबर में हुआ। तो अगर किसान रुका रहता है और इस बार हो सकता है 15 दिन पहले हो जाए, वो भगदड़ मीन्स एकदम आलू के रेट टूटना। हाँ, भगदड़ एकदम चला गया, थोड़ा पहले आ गया तो थोड़ा पहले टूट जाएगा। हर किसान ने ये सोच लिया कि नहीं ठीक है, नवंबर में जो है भगदड़ हो जाती है क्या आलू बुवाई के बाद, अक्टूबर के बाद, तो नवंबर में नहीं अपना अक्टूबर में बेच लेते हैं। अगर हर किसान के धीरे धीरे मूड में यही आ गया तो हो सकता है अक्टूबर में रेट डाउन हो जाए। हाँ। आलू के रेट तभी डाउन हो सकते हैं जब किसान एक्सेस में आ जाता है, कभी भी आ सकता है, उसका कोई वो नहीं। राइट। तो ऐसे अगर कहा जाए कि जो किसान है आलू की बिक्री करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखा है, और उनको कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको उन्होंने मतलब सोचा होता है कि यार दीपावली से पहले बेचना है, तो हमें लगता है आए तो बारी बारी से आए। हाँ, थोड़ा बारी बारी से, ना कि बारी बारी से ये हम लोग नहीं कह सकते, ये ना कंट्रोल कर सकते हैं, कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी लेकिन देखते रहे, कोल्ड में पहुंच के माहौल तो देख सकते हैं। अच्छा सिस्टम ये है, आप ये सोचिए मत कि मैं आलू सारा दीपावली में बेचूंगा। आलू आप 3-4 शिफ्ट में बेचिए, उसमें क्या है आपको सभी रेट मिल जाते हैं,
कम से कम किसान को उतना आलू तो बेच ही लेना चाहिए जिससे वो नेक्स्ट फसल लगाने के लिए अपनी लागत और निकाल सके। अगर पूरा ही आलू लास्ट के लिए रखते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आलू का कोई भी भविष्य नहीं बता सकता है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे कितने ही साल का उसका एक्सपीरियंस रहा हो। आपने इस बार पूरे अपने उत्तर प्रदेश का जो भंडारण का प्रस्तुति है वो लगभग क्या निकाला है, पिछले साल से कम या ज्यादा? पिछले साल से ज्यादा मेरे हिसाब से। बाकी बाकी अलग अलग सबके विचार वो तो है, ये साहब कहते हैं कि देखो सबका नजरिया अलग है ऐसा होता है। देखिए आलू का प्रतिशत इस बार उत्तर प्रदेश में पिछली साल से ज्यादा है, बंगाल में पिछली साल से ज्यादा है, बिहार में पिछली साल से ज्यादा है, पंजाब में पिछली साल से ज्यादा है। अगर ज्यादा ना होता तो तुम्हारे यूपी में आलू नहीं आ रहा होता। कोई भी प्रदेश आप देख लीजिए, पिछली साल से कम आलू किसी भी प्रदेश में नहीं है। किसान गलतफहमी में ना रहे, आलू बेचते रहें, ये मेरा सुझाव है। बाकी आके आप ऐसा ना हो कमेंट पे गालियां दें, बाकी आपका अपना तो आपकी मर्जी है, गालियां देंगे तो अपने लिए देंगे भाई, आगे चल के आपको क्या कैसा हो रहा है वो देखो, घाटा होगा तो आपको होगा, फायदा होगा तो आपको होगा। अब हम लोग क्या है, आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, जो आपको जानकारी दे रहे हैं, यही बहुत है। तो ये आप अपना समझिएगा। देखो हम बताना ये चाहते हैं, देखो अगर क्या है कि जो इंसान चाहेगा कि मैं जो है मंदे की तरफ हूँ, तो भैया वो तो जाकर के जो 4-5 कोल्ड स्टोरेज खाली वाले वो दिखाएगा वो तो, और जो ये चाहेगा कि कोल्ड स्टोरेज भरे हैं तो वो भरे वाले दिखाएगा। तो भैया ये है हर साल, ये इस साल है हर चीज, है हर चीज, जैसे किसी का भरा किसी का नहीं भरा, कहीं कम कहीं ज्यादा। ऐसा होता है, 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि कोई भी कोल्ड खाली नहीं रहा था। ये अभी उतना नहीं हुआ है कि कोई भी कोल्ड खाली ना रहे। उसका एक और कारण है, किसान भाई भी भली बात समझते हैं कि हर साल 2-3-4 कोल्ड बढ़ जाते हैं, तो इतने कोल्ड बढ़ गए हैं। इस वजह से भी 2-3-4 साल पहले ऐसा हो चुका है। 3 साल पहले शायद हमें जानकारी है कि किसी भी कोल्ड ने आलू लेने से बना कर दिया था, किसी भी कोल्ड। अपने छिबरामऊ का आलू कन्नौज तक गया था, हमारे खुद के परिवार के लोग लेकर गए थे कन्नौज। तो हमें जानकारी, हमें खुद ध्यान है। लेकिन अब थोड़ा छिबरामऊ में भी कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए हैं, कन्नौज में भी बढ़ गए हैं, हर जगह बढ़ गए हैं। अच्छा एक चीज है, जैसे हमें लगता है अब तो किसान आलू वहीं डालना पसंद करता है जहाँ बिक्री पूरी तरह अच्छी होती है, ये भी है। वो तो हर किसान का होता है, जहाँ जिसके सही से होता है, जिसका स्टाफ परिचित होता है, मालिक से परिचित होते हैं, कोल्ड में जहाँ सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, आदमी वहाँ आलू डालना पसंद करता है। तो क्या समझें कि अपने छिबरामऊ के कोल्ड स्टोरेज कब ओपन हो सकते हैं? ओपन होने को कभी भी हो सकते हैं, जब आलू नहीं मिलता है व्यापारी को तब लोड करवा सकता है, अगर उसके पास रखा है। ओपन वैसे संचालित मतलब ज्यादातर रनिंग में मई में, अप्रैल में नहीं हो पाएगा? नहीं, अप्रैल में नहीं होगा। अप्रैल में क्यों नहीं? वो भी 15 मई से, क्योंकि डंप में आलू इतना एक्सेस में है कि आपको अप्रैल में डंप वाला आलू मिलता रहेगा, पर्याप्त मिलता रहेगा, नहीं दिक्कत होगी। और पिछली साल जल्दी खुलने का एकमात्र कारण ये भी था, बंगाल का आलू अपने पूरी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं आया था, डंप जल्दी निपट गया था। अगर बंगाल की यही स्थिति बनी रहती है जो अभी आ रहा है, जिस हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, तो जो है मई में 15 मई के बाद आलू खुलेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने कमेंट में अभद्र भाषा यूज की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा काम आपको जानकारी देने का था, ना कि अदरवाइज कुछ और जो लोग ये सोचते हैं कि आलू कम है, हाँ वाकई में कम है, कोल्ड खाली पड़े हैं, और जो लोग सोचते भरा है, बिल्कुल भरा है, और जो लोग सोचते हैं आलू का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, भगवान करे उनके जो मुंह में घी शक्कर हो, अच्छा रहे। अदरवाइज जो सोचते हैं खराब रहेगा तो वो भी हो जाता है। ये साल है और ये आलू है, कभी भी